सुर्खियों के बाद शुरुआत बड़ी खुशखबरी से। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नैना सिंह ने फतह की है एवरेस्ट की चोटी। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि, एक और बड़ी उपलब्धि, छत्तीसगढ़ की बेटी ने एवरेस्ट फतह किया है। जगदलपुर की रहने वाली नैना सिंह धाकड़ ने एवरेस्ट फतह की, जान जोखिम में डालकर एवरेस्ट फतह की है नैना धाकड़ ने। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, एक और उपलब्धि। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख सकते हैं और प्रदेश की पहली महिला जो एक तरह से कहें कि पर्वतारोही है जिन्होंने एवरेस्ट फतह करने का जो वो उनके साथ सजा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नैना धाकड़ है, लगातार खराब मौसम होने के बाद भी उन्हें जान जोखिम में डालकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। अभी जो नैना धाकड़ है वो उन्हें इस तरह से कहें कि क्योंकि खराब मौसम बहुत ज्यादा था देखी, तो बाद में जगदलपुर प्रशासन से संपर्क करने के बाद में जो नेपाल के जो शेरपा है उन्होंने उनका रेस्क्यू किया है और कैंप तक 4 तक ले आया है और अब वो आउट ऑफ डेंजर है। दूसरी बात यह है कि रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन भी इस में जो मिशन है उसमें गई हुई थी, लेकिन चूंकि खराब मौसम था तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तय समय के बाद में अभी नैना धाकड़ नहीं लौटी है तो उन्होंने फिर उसके बाद में इसे लेकर उसकी कंपनी से संपर्क किया, यानी कि खेल भावना का परिचय दिया। और ये शायद इस पूरे घटनाक्रम की, ममता, जबकि जिंदगी और मौत की जद्दोजहद चल रही हो, जीत की जद्दोजहद चल रही हो, ये शायद इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सुंदर पहलू है। ममता, बिल्कुल ये सबसे सुंदर पहलू है। और उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया और साथ ही जो है बोला कि भाई नैना जो है वो नहीं पता चल रहा है वो कहाँ है, वो पहुंची या नहीं और लौटी क्यों नहीं है। यानी कि जब वो खुद भी जिद्दोजहद कर रही थी और जब खुद वो नहीं पहुंच पाई थी तो एक तरह से हताशा भी आ जाती है। खराब मौसम के साथ 2-2 बार अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं। फिर उनके पिता ने जगदलपुर प्रशासन से संपर्क किया, कलेक्टर ने, फिर उसके बाद में नेपाल संपर्क किया, नेपाल एम्बेसी ने बात की और नेपाल एम्बेसी में तुरंत कंपनी से संपर्क साधा। उसके बाद वहां के शेरपा जो है वो रेस्क्यू करने के लिए गए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो नैना धाकड़ के साथ में याशी जैन को भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एक तरह से कहें कि बड़ी खेल भावना का परिचय दिया और उन्होंने सही समय पर एक बड़ा एक तरह से कहें कि सभी लोगों से संपर्क साधा अपनी जद्दोजहद के बीच में। और अब जो नैना जो है वो उन्हें भी रेस्क्यू करके नीचे लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नाम रोशन तो किया ही है, लेकिन याशी जैन जो है उन्होंने उनकी सकुशल वापसी के लिए जो प्रयास किया उसके लिए भी वो है कि एक तरह का एवरेस्ट उन्होंने भी फतह किया है। जी जी, टीएस सिंहदेव ने भी बधाई दी है नैना को। ममता, बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया और बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य की पहली वो महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और राज्य का जो नाम है वो कई गुना और गौरवान्वित किया है, क्योंकि दुनिया का सबसे उच्चतम शिखर है और राज्य की पहली महिला पर्वतारोही का खिताब जो है एक तरह से कहेंगे नैना सिंह धाकड़ को मिल गया है। और वाकई राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। जगदलपुर से जो है नैना बिलोंग करती है, तो जगदलपुर में भी काफी एक तरह से कहें कि वहाँ के लोगों में भी काफी खुशी और छत्तीसगढ़ से भी लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। और जो लोग हैं उन्हें जानते पहचानते वो कह रहे हैं कि जब वो लौट के आएंगे तो धूमधाम से उनका स्वागत किया जाएगा। जी, ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत दिलचस्प ये घटनाक्रम रहा। जीत की जद्दोजहद हो, जिंदगी के लिए जद्दोजहद हो, उन सब के बीच एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए इस तरह से इनिशिएटिव ले, ये एक उपलब्धि। और नैना ने तो उपलब्धि हासिल की ही है। याशी जैन जो है वो भी पर्वतारोही हैं, उनकी भी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, पहल की, वो काबिले तारीफ है। एक बेहद खतरनाक वीडियो इन दिनों
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखने मात्र से आप सिहर जाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों में 2 बाघ बेखौफ होकर हाईवे पर चहलकदमी कर रहे हैं और महज 4 फीट की दूरी पर कुछ बाइक सवार जान जोखिम में डालकर तफरी कर रहे हैं। जंगल नहीं, ये हाईवे है। वो हाईवे जिस पर 24 घंटे लोगों और गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है, लेकिन इसी सड़क पर देखिए किस बेफिक्री के आलम में ये 2 बाघ चहलकदमी को निकले हैं। बिल्कुल शान से मदमस्त चाल से चल पड़े हैं। महज चंद कदमों की दूरी पर गाड़ियों का काफिला है। बाघ कुछ पल रुककर पीछे देखता भी है। इस पल शायद इन लोगों की सांसें अटक गई हों, लेकिन दोनों ही बाघ अपने सधे हुए कदमों से आगे निकल जाते हैं। इन्हीं दोनों बाघों की एक दूसरी तस्वीर देखिए। जंगल से निकलकर ये हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। दोनों तरफ की गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गईं, लेकिन इस बाइक सवार को देखिए किस तरह अपनी और अपने साथी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मौत और इसके बीच महज चंद कदमों की दूरी है। अगर बाघ को गुस्सा आ जाए तो सोचिए क्या होगा। लेकिन इन्हें यह तफरीह का जरिया नजर आ रहा है। वो तो गनीमत था कि बाघ बिना गुस्सा दिखाए सड़क पार कर गए। अब इसी जगह की दूसरे एंगल की तस्वीर देखिए। ये तमाम लोग मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। जंगल के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बाघ का रास्ता रोके खड़े हैं। दोनों बाघ इनकी तरफ बढ़े आ रहे थे, लेकिन ये बेवकूफी भरी बहादुरी दिखा रहे थे। बाघ से महज चंद कदमों की दूरी पर रास्ता रोके खड़े थे। जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों टाइगर को चंद्रपुर ताडोबा के जंगल में 31 मई को अंधारी बाघ परियोजना के बफर जोन इलाके में देखा गया था। उस दौरान इन दोनों बाघों का रास्ता रोककर कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था, जिसमें से एक शख्स होम स्टे रिसोर्ट का मालिक बताया गया है। टाइगर की वायरल हुई वीडियो के साथ चंद्रपुर के फॉरेस्ट अधिकारियों को इस घटना के वक्त के कुछ और भी वीडियो मिले, जिसमें पाया गया कि सड़क के एक किनारे कुछ बाइक सवार ने इन दोनों टाइगर के सामने जानबूझकर रास्ता रोकने की कोशिश की। बहरहाल इस मामले को लेकर होम स्टे रिसोर्ट के मालिक बंदा अरविंद के साथ साथ 3 दूसरे लोगों के खिलाफ फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं जरूरत पड़ने पर इस मामले को लेकर चारों गैर जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि देसी अंदाज में लोगों को समझाया जाए। चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि कैसे सुरों के जरिए संदेश दिया जा रहा है देसी अंदाज में। लोक भाषा में मिशन वैक्सीनेशन के गीत, गीत संगीत के जरिए कोरोना से जंग लड़ने की प्रेरणा। आगे बढ़ते जाएंगे, जिस मंजिल की थी चाहत उस पे। जी हाँ, टोलियों में घूम घूम कर ये जो सुर बुलंद कर रही हैं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम है। कोविड वैक्सीन को लेकर आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से ये सड़कों पर उतरी हैं। गांव-गांव घूमकर इसी तरह जागरूकता के गीत गा रही हैं। चलो बहिना टीका लगवा ले। सतना जिले के रामनगर के एक छोटे से गांव कर्रा मुरब्बा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये अनोखा अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी सहायिका ने लोक गीत की तर्ज पर एक स्वरचित गीत तैयार किया और फिर पंचायत की करीब दर्जन भर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम गांव की गलियों में निकल पड़े। मधुर ध्वनि में ये कोरोना योद्धा गीत के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। देसी अंदाज का ये जागरूकता गीत लोग ध्यान से सुन रहे हैं।
आप भी सुनिए ये जागरूकता गीत। आया कोरोना है फिर दूसरी बारी, शासन ने किया है पूरी तैयारी, शासन ने किया है पूरी तैयारी, बचने का शासन ने की है तैयारी, बचने का शासन ने की है तैयारी। मीटिंग में हम लोगों को बताया गया कि ऐसे सब लोगों को बताना है टीका लगवाने के लिए। तब हमने ये गांव की भाषा में गाना बनाया कि सबको जागरूक करें और सब लोग टीका लगवाएं। दरअसल मौजूदा वक्त में कोरोना बीमारी का एक ही उपाय अब तक सामने आया है, वो है टीकाकरण। टीका से मत डर जाना, चलो बहना टीका। टीकाकरण के लिए सरकार जी जान से जुटी है और लोगों से अपील कर रही है कि 18 साल से ऊपर के हर इंसान टीका लगवाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीका लगवा लो बहना, टीका लगवा। हमारे यहाँ कल से ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों की इतनी इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है इस गाने को सुन करके। स्थानीय भाषा में जो लोग अपना गीत बनाए हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, एएनएम जीएनएम भी हैं साथ में, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी साथ दिया। तो इससे लोग अपने से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा भी वैक्सीनेशन का काम करा दीजिए। हमारी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं, जिन्होंने अपने यहाँ की स्थानीय भाषा का बहुत असर होता है और स्थानीय भाषा के आधार पर उन्होंने गीत तैयार किया और जिसका वो गा कर प्रचार कर रहे हैं। लोगों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। इसी उद्देश्य के लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। वैक्सीनेशन को लेकर देसी अंदाज का ये जागरूकता अभियान असर दिखाने लगा है। शासन ने किया है पूरी तैयारी। लोग अधिकारियों की भाषा भले ही न समझते हों, लेकिन अपनी ही बोली और अपनी ही भाषा का ये जागरूकता गीत लोगों को खूब भा रहा है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना।